Hello बच्चों, let's read the following question. Directions. Each of these questions contain two statements. Question में क्या है? Two statements हैं, that is assertion and reason. क्या दिया है हमें? Assertion and reason दिया है. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is a correct answer. जिनमें से एक क्या है? Correct है. हमें क्या करना है? Select one of the codes. जो codes correct है वो select करना है. A, B, C and D हमें four codes दिए हैं. A को select करना है if assertion is correct and reason is correct and reason is a correct explanation for assertion. B को select करना है if assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C को select करना है if assertion is correct, reason is incorrect and D को select करना है if assertion is incorrect but reason is correct. Assertion में क्या बोला है? Young's modulus for a perfectly plastic body is 0. परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के लिए यंग्स मॉडुलस 0 होगा एंड रीजन में बोला है फॉर अ परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी रीस्टोरिंग फोर्स इज 0. परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के लिए रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो 0 होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? हियर वी विल टॉक अबाउट अ प्लास्टिक बॉडी. प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? सपोज हमने प्लास्टिक बॉडी पे क्या किया? डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया. डीफॉर्मिंग फोर्स जब हम प्लास्टिक बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से प्लास्टिक बॉडी का जो शेप है और साइज है वो क्या हो जाएगा? डीफॉर्म हो जाएगा. मींस ओरिजिनल नहीं रहेगा, उसमें क्या आ जाएंगी? कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएंगी. अब हमने क्या किया? डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया. तो प्लास्टिक बॉडी से जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तब वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन नहीं करता. बॉडी ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन नहीं करता. डज नॉट रीगेन. तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं. अब यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है F अपॉन A इंटू L अपॉन डेल्टा L. अब यहाँ पे F जो है अगर स्ट्रेस की टर्म्स में हम डिफाइन करें देन इट मीन्स रीस्टोरिंग फोर्स. जब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया तो कितना रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, दैट इज F. A क्या है? A यहाँ पे डिनोट कर रहा है एरिया को. L here denotes ओरिजिनल लेंथ. L is ओरिजिनल लेंथ. डेल्टा L क्या है? जो लेंथ में चेंजेस होंगी. डेल्टा L here denotes change in लेंथ. अब जब हमने डीफॉर्मिंग फोर्स क्या किया? रिमूव किया. तो बॉडी कुछ कोई भी बॉडी अपना रीगेन क्यों करता है शेप और साइज? क्योंकि उसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है. फॉर इंस्टेंस अगर हम स्प्रिंग की बात करें, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. स्प्रिंग जो है सपोज यहाँ पे ये रिजिड सपोर्ट था, इसके साथ ऐसे हमने स्प्रिंग अटैच किया. ये उसका लेंथ था कितना? L. अब इस पे फोर्स अप्लाई किया. जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा. तो सपोज इसका लेंथ इतना हो गया. अब इसका जो लेंथ है दैट इज सपोज L1 है तो उसका इतना लेंथ क्या हो गया? चेंज हो गया, दैट इज डेल्टा L. इस बॉडी पे अगर हम ये फोर्स को रिमूव कर देंगे, डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप पे चला जाएगा. स्प्रिंग धीरे धीरे क्या चला जाएगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा. अब वो ओरिजिनल पोजीशन में क्यों जाएगा? यहाँ पे क्या होता है? क्योंकि वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो. हमने प्लास्टिक बॉडी के लिए स्टडी किया कि उसमें वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन नहीं करता. तो एक प्लास्टिक बॉडी के लिए रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता. तो रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू कितना होगा? 0. रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू 0. तो अगर रिस्टोरिंग फोर्स 0 होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंगली यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा? हमने लिखा F अपॉन A, तो F कितना है? 0 है. तो यहाँ पे अगर हम किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? 0. तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ प्लास्टिक बॉडी विल बी 0. तो सेशन में यही बोला था, यंग्स मॉडुलस परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के लिए 0 होगा. एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के लिए 0 क्यों होगा? क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स 0 होता है. So assertion is correct, reason is correct, and reason is a correct explanation for assertion. So A will be the correct code for the given question. I hope you understood well. Thanks.